हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग उसी का एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली आर.एस. अग्रवाल बुक का है। और कुछ ही देर में आपके पास आर.डी. शर्मा का भी एमसीक्यू जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास पे। ओके, और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो चुका है, बट आज मुझे लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल स्टार्ट करना था, बट स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया, लाइट नहीं है मेरे एरिया में, तो इसलिए आज क्लास नहीं लग पाई। तो आज मैंने सोचा कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दी जाए, जिससे आपका जो कोर्स है वो रुके ना, वो चलते रहें और आप में मेहनत करने की जो जोश है वो आपका कम ना हो। तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जो है आपका एमसीक्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके इस सारा जितना भी आपका पीडीएफ है वो सारे सब्जेक्ट का ऑल पीडीएफ विथ क्वेश्चंस आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। ओके, तो हम लोग को बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड होगा उसमें आपको ये आंसर और सॉल्यूशन दोनों चीज़ प्रेजेंट होंगे, बट मैं यहाँ आपको खुद से बताऊंगा कि क्या कैसे है, जिससे आपको एक अच्छा नॉलेज मिले और आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ओके, तो आप लोग जानते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें दोनों साइन प्लस प्लस रहता है। इसका मैंने आपको टेबल बनवा दिया है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, जो आपका माइनस प्लस रहता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, जो आपका माइनस कॉमा माइनस रहता है। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जो आपका प्लस कॉमा माइनस रहता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो -7 और -4 दोनों वैल्यू जो है, -7 एंड -4 दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव में है। तो नेगेटिव ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और एल्स ये जो आपको दिया गया है सारा कुछ सॉल्यूशन के साथ, इसको आप देख सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आप हमारे टेलीग्राम से चैनल पे जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0 देन द पॉइंट x, y लाई इन। तो ये भी बेसिकली क्वाड्रेंट से ही क्वेश्चन है कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और y का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो ये पॉइंट कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x जो है 0 से बड़ा है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब x कैसा है, पॉजिटिव। x है आपका पॉजिटिव, और x पॉजिटिव मीन्स प्लस। ओके, और यहीं से अगर आप देखेंगे तो y आपको दिया गया है कि y जो है स्मॉलर है 0 से, तो इसका मतलब हुआ कि y जो है वो नेगेटिव में है। y जो है नेगेटिव में है, जो आपका नेगेटिव। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा, पॉइंट वो आपका बनेगा प्लस कॉमा माइनस। और अभी हम लोग क्वाड्रेंट में देख के आए हैं कि प्लस कॉमा माइनस ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये आपका जो आंसर देगा, ये आपका देगा ऑप्शन नंबर डी, जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हुआ तो नहीं देखे हैं, तो कृपया जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल से उसे एक्सेस कर लें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और
अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्दर आपको ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इफ़ a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0 देन दी पॉइंट a, b लाई इन क्वाड्रेंट। तो यहाँ आपको बोल रहा है कि a का वैल्यू जो है और 0 से छोटा, मीन्स a कैसा है, नेगेटिव। a जो है आपका यहाँ नेगेटिव है, मीन्स माइनस साइन। ओके, और b का जो आपको वैल्यू यहाँ दिया गया है वो आपको दिया गया है 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका साइन होगा प्लस। और हम लोग को पॉइंट जो दिया गया वो आपका पॉइंट है a, b, दैट मीन्स प्लस, सॉरी माइनस कॉमा प्लस ये। ओके, तो आप जब इसे देखेंगे तो माइनस कॉमा प्लस आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये आपका करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। ये पॉइंट जो है आपको करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपका ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम बेहतरीन ढंग से। और आने वाले वक्त में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस का प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे, अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइन इन, मीन्स यहाँ बोल रहा है कि दोनों जब नेगेटिव होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम लोग अभी देख के आए हैं कि अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ लैंग्वेज से क्वेश्चन को आपको डिफ़र कर रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको पॉइंट दे दिया और दोनों नेगेटिव में था। ओके, तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइए, बाकी आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आंसर होगा क्वाड्रेंट थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो हमारे टीम की तरफ से क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ प्रेजेंट रहेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने का कोशिश कीजिए। और आपको इसका जो भी स्टडी मटेरियल है हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर आप डिस्क्रिप्शन से, टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से आप इसका सारा कुछ स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन इन विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑरिजिन को छोड़कर, ऑरिजिन क्या होता है, 0,0, जहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है वो हो गया आपका ऑरिजिन। तो यहाँ बोल रहा है आपका ऑरिजिन को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑरिजिन, आपको ऐसा दो कोऑर्डिनेट, दोनों में क्योंकि और एक भी है, तो आपको ऐसा क्वाड्रेंट का नाम बताना है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू इक्वल हो सकता है। तो अगर आप देखें तो अगर x पॉजिटिव में होगा तो y भी पॉजिटिव में रहना चाहिए, अगर वैल्यू कुछ भी हो तो। ओके, और x नेगेटिव में होगा तो y भी नेगेटिव में होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो। वैल्यू जो है वो कुछ भी हो, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो एक क्वाड्रेंट में लाइक कर सकते हैं सेम वैल्यू के साथ। तो अगर आप देखें इस यहाँ, तो दोनों का वैल्यू या तो प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे या तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट। मीन्स यहाँ बोल रहा है कि आपको एक्स और वाई का वैल्यू सेम लेना। ओके, तो अगर हम लोग x को z मानते हैं और y को भी z मानते हैं,
तो दोनों या तो प्लस प्लस में होना चाहिए या तो दोनों माइनस माइनस में होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो सेकंड में माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा और फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा, तो वो जो है साइन वैलिड नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका सॉल्यूशन जो है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको सॉल्यूशन का इसका ज़रूरत होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है बुक किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे स्टूडेंट्स को समझने में ये दिक्कत होता है। सो खैर कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा मोर नंबर ऑफ़ टाइम्स आप इसको एक्सेस करने का कोशिश कीजिए, आपको ये समझ में आएगा, ये मेरा वायदा है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। द पॉइंट -5,3 एंड 3,-5 लाई इन दी। अगर देखें तो एक है हम लोग का यहाँ पॉइंट माइनस कॉमा प्लस में, ओके, और एक पॉइंट है आपका प्लस कॉमा माइनस में। तो अगर माइनस प्लस की बात करें तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहता है, और प्लस माइनस की बात करें तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सेकंड होगा, तो फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन बी और सी दोनों में सेकंड है, और सेकंड पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ होगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो सेकंड पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मेरे समझाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, और उसके बाद मेरे साथ मिलकर आप इसके एक्सप्लेनेशन को क्लियर करें। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट 1, -1, 2, -2, -3, 4 एंड 4, -3। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्लस कॉमा माइनस है फर्स्ट में, सेकंड में भी आपका प्लस कॉमा माइनस है, थर्ड में आपका माइनस कॉमा माइनस है, और फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो आपका है प्लस कॉमा माइनस। ओके, फोर्थ पॉइंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ। तो अब हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं कि क्या ऑप्शन कह रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में कह रहा है ऑल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये नहीं होगा। फिर होगा ऑल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं। ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 3 ही सिर्फ लाई कर रही है, जो थर्ड पॉइंट है वो लाइन नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पे गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट 0, -8 लाई। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसको 0, y के फॉर्म में रहना चाहिए। ओके, और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसको x, 0 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये 0, y के फॉर्म में, क्योंकि y सेकंड में लिखा जाता है और x को पहले हम लोग लिखते हैं, तो ये 0, y के फॉर्म में है, तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है y एक्सिस। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर 0 पे है तो उसको हम लोग कहते हैं लाई ऑन द एक्सिस। अब हम लोग को उसी में दे देता है कि फाइंड आउट कीजिए कि कौन से एक्सिस में रहेगा। तो y एक्सिस पे तो y का वैल्यू गिवन होगा, x एक्सिस पे तो x का वैल्यू गिवन होगा। ये होता है इसका इजी सा एक मेथड। ओके, y एक्सिस वैल्यू y गिवन, x एक्सिस वैल्यू ऑफ x गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट -7, 0 लाई। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 आ गया, 0 आ गया तो कोई भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा आपका ऑन द मीन्स ऑन द एक्सिस, मीन्स किसी भी एक्सिस पे लाई करेगा, लाई ऑन एक्सिस। ओके,
तो अगर आप देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर रहेगा तो एक्स का वैल्यू गिवन और वाई 0, अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो वाई का वैल्यू गिवन एक्स 0। तो यहाँ आपको देखेंगे तो ये आपका x का वैल्यू गिवन है और y 0 है, तो ये आपको लाई करेगा x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे भी आपसे ये पूछ सकता है कि ये कौन से डायरेक्शन में लाई करेगा, मीन्स 0 के राइट साइड या लेफ्ट साइड। 0 के अगर आप राइट साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये आपका जो है नेगेटिव साइड में लाई करेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अगर आप इसमें साइड नहीं भी पता करते हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं एक y एक्सिस और x एक्सिस दिया गया तो हम लोग जो आंसर लाए वो है x एक्सिस, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। ओके, तो आप, मेरा ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो ये सब ज़रूर देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे में MCQ प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं। ओके, आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर दीजिए और इसका आपको जो भी सॉल्यूशन है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा और एक अच्छा सॉल्यूशन आपको बनाकर उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाकर आपको वो बता दिया जाएगा। और नहीं तो हम लोग एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपका कोई भी अगर डाउट सेशन रहेगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम लोग डाउट सेशन का वीडियो लेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आप इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं डाउट को अपने। ओके, और फ़ोन कॉल ना करें नहीं तो आप ब्लॉक हो सकते हैं। और आप इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें बोल रहा है y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे लाई करने का क्या मतलब हुआ, y का वैल्यू गिवन x 0। ओके, तो इस फॉर्म में रहेगा। ओके, तो आपको सबसे पहले देखना x किस में 0 है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें x 0 नहीं है तो ये कट हो गया, इसमें x 0 नहीं है तो ये कट हो गया। अब 2 में बचा। अब आपको पूछ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स ये हो गया आपका नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें आपका साइन जो है वो नेगेटिव का रहेगा। तो नेगेटिव का साइन मीन्स 0, -5, इस फॉर्म में आपको वो पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा 0, -5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और आंसर भी ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको अगर हम लोग देखें तो अगर ऑर्डिनेट मीन्स क्या, y कोऑर्डिनेट क्या होगा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा तो मैंने आपको बताया कि लाई ऑन एक्सिस होगा इसमें। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी। तो आप यही आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू आपका क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो आपका 0 होगा जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। मीन्स यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का वैल्यू गिवन होगा, y आपका 0 होगा। ओके, तो y जो है आपका ऑर्डिनेट जिसको हम लोग कहते हैं वो आपका होगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 0। ओके, तो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द y coordinate of a point is 0 then this point always lie on। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो y कोऑर्डिनेट 0, तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर लिखना चाहें पॉइंट तो यहाँ कोई भी वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ कोई भी अगर x का वैल्यू दिया रहे तो y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब वो लाई करेगा जिसका वैल्यू दिया रहे उस एक्सिस पे वो लाई करेगा। x का वैल्यू दिया हुआ है x एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो अगर 0 हो गया तो वो कोई क्वाड्रेट पे लाई नहीं करेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा।
तो ये आपका ऑप्शन सी और डी ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर वाई 0 एक्स का वैल्यू गिवन तो हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है एक्स एक्सिस। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ O is 0,0, A is 3,0 and B point is 3,4 and C point is 0,4। तो ये आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये फिगर जो है क्या बनेगा। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या एक कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन में पहले ही आपको दिखा दिया हूँ कि ये ड्रॉ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 4 यूनिट। इधर भी आपका हो गया 4 यूनिट, इधर भी 3 यूनिट और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ओके, तो आप अगर पॉइंट खुद में खुद ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से शेप में। ओके, तो आपका ये आंसर होगा, आपका जो ये आंसर होगा वो होगा आपका रेक्टेंगल शेप। ओके, तो आप इस पॉइंट को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका रेक्टेंगल शेप। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो फिगर बनेगा वो है रेक्टेंगल। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले ना घबराएं, थोड़ा सा शांति माइंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इजी रहता है बट ऐसा बहुत कोई उसको हार्ड तरीके से ले लेता है कि उससे नहीं बन पाता है। मेरे से भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन तो इजी रहता है लेकिन मैं उस पर कुछ हड़बड़ कह सकते हैं, कुछ जल्दबाजी में ऐसा कर देता हूँ कि क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाता। उसके बाद मैं अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसको छोड़ दीजिए और कुछ समय बाद जब आप फ्री बैठे और आपका माइंड जो है रिलैक्स हो तब जाकर आप उस क्वेश्चन को बनाइए। आपसे वो अगर वो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका -2,3 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है आपका -3,5। तो एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा क्या होगा, ए का एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपका ये हो जाएगा -2 और एब्सिसा ऑफ बी, तो बी आपका -3 है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है मीन्स -2 -3 ये आपसे बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ही बनाना था जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम -2 और माइनस माइनस मिलकर +3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को एब्सिसा ए का लेना, तो ए का एब्सिसा -2 और बी का एब्सिसा जो है -3। सिर्फ 3 मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा, -3 और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा माइनस इंटू माइनस से। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा। तो आप यहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर का वैसा कोई मेन जो है वो काम नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इससे एक बात दिमाग में आता है, जिसका डिस्टेंस पूछा उससे अपोजिट वाला एक्सिस या उससे अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट का हम लोग को नाम लिखना है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 3। ओके, तो इसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स होता है 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस हो। ओके, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस यहाँ है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुआ वो आपका हो जाएगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ और अच्छे से बता चुका हूँ। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, मीन्स एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका पॉजिटिव कब रहता है, एक्स
कोऑर्डिनेट जो आपका है वो कब पॉजिटिव रह सकता है? तो अगर आप देखेंगे तो या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रह सकता है या तो फोर्थ कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव रह सकता है। ओके, इसी साइड वो पॉजिटिव रह सकता है, तो या तो फर्स्ट या तो फोर्थ। तो ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका फर्स्ट और फोर्थ है, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। ओके, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते ही घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, वीडियो को एक्सेस किए हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जब बना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहता है वो 0,0 और इसको हम लोग कहते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन। ओके, ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ओरिजिन। तो आप अगर ओरिजिन का नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ओके, तो आप इस पॉइंट को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिखवाया हूँगा द पॉइंट ऑन विच बोथ कोऑर्डिनेट बिकेम 0 दिस पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ से। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्टार लगा सकते हैं। मैं अभी तक आपसे 4 क्वेश्चन में स्टार लगवा चुका हूँ। तो आप अगर पूरा क्वेश्चन में नहीं अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो जो 4 क्वेश्चन जिस पर स्टार लगा हुआ है उससे आप ज़रूर नोट डाउन करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाई ऑन ए वाई एक्सिस इज। मीन्स आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसका ऑर्डिनेट मीन्स आपका यहाँ कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट जिसका 3 हो। ओके, वाई कोऑर्डिनेट आपका जो है वो 3 दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट आपका दिया गया 3। तो यहाँ हम लोग को कोई वैल्यू पता नहीं, यहाँ आपका दिया गया 3। और ये बोल रहा है कि वो वाई एक्सिस पे गिवन, वाई एक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस पे लाई है, तो वाई का वैल्यू 3 होगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये आपका जो पॉइंट बनेगा वो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 0,3 जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी है जो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर 0,3। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। मीन्स ये बोल रहा है वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वाई एक्सिस का कंडीशन क्या रहता है 0,y का वैल्यू गिवन, और y का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 0,3। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लपेटेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लपेटेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको इसको बता दूंगा और आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं हो इससे। ओके, तो आप समझ सकते हैं इसको। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी कोऑर्डिनेट। किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा, तो ये सिर्फ तो कहाँ लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो दोनों का केस क्या हो सकता है, या तो x,0 होगा या तो y,0 होगा। ये तो या तो x,0 होगा या तो y,0 होगा। तो आपको यहाँ देखना कोई भी एक 0 से रिलेटेड वैल्यू, तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 0 से रिलेटेड वैल्यू है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कोई भी कोऑर्डिनेट, मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ कि कोई भी एक स्टेटमेंट का एक अपोजिट मीनिंग भी होता है। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करेगा, तो कहाँ लाई करेगा, वो करेगा लाई ऑन दी एक्सिस। तो एक्सिस पे लाई करने की ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो y0 होगा या तो x0 होगा।
या तो y 0 होगा या तो आपका x 0 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका या तो y 0 होगा या तो x 0 होगा। ओके, तो इस कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है वो आपका लाई ऑन एक्सिस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में x का वैल्यू आपका 0 दिया गया, मीन्स वो y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं। ये आपको ओलंपियाड एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको पूछ रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हैविंग वर्टिसेस, ए का पॉइंट आपका 0,6, ओ का पॉइंट आपका 0,0 और बी का पॉइंट आपका जो है 6,0। तो सबसे पहले आप इसके लिए फिगर बनाइए। तो फिगर जब आप बनाएंगे तो मैं आपको सिंपली यहाँ से फिगर बना के दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपका फिगर जो है पहले दिया गया 0,6, आपका जो फिगर दिया गया उसमें आपका है 0,6 ए पॉइंट। तो 0,6 तो कहीं ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं जो पॉइंट है वो आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वो हो गया आपका 0,6। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है आपका 0,0, तो वो आपका ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है आपका 0,6, तो 0,6 कहीं एक्स एक्सिस, तो ये जो है कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें यहाँ से भी डिस्टेंस 6 यूनिट, यहाँ से भी डिस्टेंस 6 यूनिट। तो आप ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बेस जो है 6 दिया गया, हाइट भी आपका 6 दिया गया, तो इससे कैंसिल 3 टाइम्स। तो जो एरिया आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 18 यूनिट स्क्वायर, 18 यूनिट स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ है रिलेटेड वो आपका यहाँ बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ग्राफ बना हुआ है जहाँ यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका 6 पॉइंट्स का हो जाएगा, 6 यूनिट्स का, और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस 6 यूनिट का। यहाँ आपका जो राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का प्रॉपर्टी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं। सो आज का क्वेश्चन सेशन जो था वो इतना ही था, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आ गए होंगे और इसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुआ होगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल के बुक में आपको मिल जाएगा, और कुछ ही समय में आपको RD शर्मा का भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया जाएगा। और आप कोई भी चिंता मत कीजिए, आपको सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है, और आपका जितना भी कंप्लीट करवाया जाएगा उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वायदा है आपसे। और आपका जितना भी यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनता है, अगर बोर्ड आपका पेपर भेजेगा या आपके कोई भी टीचर क्वेश्चन बनाएंगे तो NCERT को ही उन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और हम लोग जो यहाँ कवर करके चल रहे हैं, आप यहाँ देख ही रहे होंगे, कि हम लोग जो यहाँ कवर कर रहे हैं वो है हम लोग का NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, तीनों बुक आपका जो है कंप्लीट रूप से आपको कवर करवाया जाएगा यहाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पैसा पेड नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है कि जो नीचे रेड बटन दिया रहता है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना है, और उसके बगल में एक बेल आइकन आता है, उसको क्लिक कर देना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, और हमें फीडबैक के तौर पर एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, इसमें अगर कोई एरर आपको लगता है तो वो भी करें, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, और अपना एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर,
एंड लव यू ऑल।